अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निखत एंड वेलकम करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर निखत में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और ये ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए जाते हैं, जिसे हम ANC प्रोफाइल कहते हैं। ये ANC प्रोफाइल प्रेगनेंसी के 8 से 9 हफ्ते के बीच कराए जाते हैं और इस ब्लड टेस्ट में HIV टेस्ट भी होता है। तो कई पेशेंट हमसे ये सवाल करते हैं कि ये HIV टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो उसका क्या, इसका बच्चे पे क्या असर होगा या प्रेगनेंसी पे क्या असर होगा और इस इन्फेक्शन से बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि HIV क्या है, ये क्यों होता है और ये कैसे फैलता है और प्रेगनेंसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर से बेबी में ट्रांसमिट होने का रिस्क होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो HIV क्या है? ये एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये RNA रेट्रोवायरस है। एंड हाउ दे स्प्रेड, हाउ दे ट्रांसमिट टू अदर, ये कैसे फैलता है? तो इसमें सबसे पहले है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ये मेल्स में यानी पुरुषों में वीर्य में होता है यानी सीमेन में मौजूद होता है और महिलाओं में ये वजाइनल सिक्रीशन में मौजूद होता है, इसलिए ये सेक्स के थ्रू एक दूसरे में फैलता है। दूसरा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जब किसी को ब्लड लगाया जाता है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, या प्लाज्मा या प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज करते हैं तब भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसके ट्रांसमिट होने का तीसरा कारण होता है निडल स्टिक इंजरी, यानी अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट को इंजेक्शन लगाया गया और उसकी निडल किसी और को प्रिक हो गई तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक पेशेंट में यूज़ होने के बाद में निडल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, लेकिन इसका रिस्क ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर में होता है, डॉक्टर या नर्स को होता है, क्योंकि वो हैंडल करते हैं तो उन्हें निडल स्टिक इंजरी हो सकती है। और चौथा होता है HIV पॉजिटिव मदर, यानी प्रेग्नेंट महिला अगर HIV पॉजिटिव है तो ये इन्फेक्शन माँ से बच्चे में स्प्रेड हो जाता है, माँ से बच्चे में ये ट्रांसमिट हो जाता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर इन्फेक्शन प्लासेंटा के थ्रू होकर गुजरते हैं और बच्चे को अफेक्ट करते हैं, लेकिन HIV के केस में 30 to 40% तक ही चांसेस होते हैं इसके ट्रांसमिट होने के, और इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। जब HIV पॉजिटिव पेशेंट की जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उस समय 70% तक के चांसेस होते हैं कि बच्चे में ये ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरता है तब वो मैटरनल ब्लड यानी माँ के ब्लड से एक्सपोज होता है और वजाइनल सिक्रेशन से भी अच्छा खासा एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे में होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मदर से बेबी में ट्रांसमिशन इस पे भी डिपेंड करता है कि मदर के ब्लड में HIV RNA लोड कितना है, वायरल लोड कितना है। जितना ज़्यादा वायरल लोड होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन का रिस्क होगा। सो द HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा HIV RNA लोड। ये HIV वायरस ब्रेस्ट मिल्क में भी होते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी ये माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। HIV पॉजिटिव होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी में अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एबॉर्शन हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है यानी समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है, या फिर आप बच्चे में IUGR हो सकता है यानी बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है। ट्रांसमिशन का रिस्क कैसे कम किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे हम ART भी कहते हैं, जो कि वायरस को टारगेट करता है और वायरल लोड को कम करता है। वायरल लोड कम होगा तो ट्रांसमिशन के चांसेस भी कम रहेंगे। दूसरा होता है इलेक्टिव LSCS यानी इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रांसमिशन के चांसेस है वो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में वजाइनल सिक्रीशन से और ब्लड से ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए इलेक्टिव प्लान करके सिजेरियन डिलीवरी की जाती है, जिससे कि वजाइनल सिक्रीशन से एक्सपोजर ना हो, इससे भी ट्रांसमिशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तीसरा होता है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में भी वायरल लोड होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके ट्रांसमिट होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को टोटली स्टॉप करना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन का रिस्क ना हो, और बच्चे को फार्मूला फीड, रिप्लेसमेंट फीड करना चाहिए। इसके बाद होता है प्रेगनेंसी में HIV टेस्टिंग कराना सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि बीच में महिलाएं कभी तो टेस्ट कराती नहीं हैं, कई बार प्रेगनेंसी में ही उनको HIV डिटेक्ट हो जाता है। तो ट्रांसमिशन के प्रिवेंशन के लिए 5वां तरीका होता है ART। अगर किसी पेशेंट को HIV डिटेक्ट हो जाए तो उसे जल्द से
से जल्द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट की जाती हैं ताकि वायरल लोड कम हो जाए, और वायरल लोड कम होगा तो इसके ट्रांसमिशन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इस थेरेपी में डेली एक टैबलेट ली जाती हैं जिसमें 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, टेनोफोविर, लेमिवुडिन और इफावेरेंस। ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन की एक सिंगल टैबलेट आती हैं जो कि डेली ली जाती हैं, और इस मेडिसिन का प्रेगनेंसी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे पे कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट नहीं होता। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ये टैबलेट ली जा सकती है। छठा ये है कि अगर कोई महिला पहले से ही HIV पॉजिटिव है और वो पहले से ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो प्रेगनेंसी में अपनी इस थेरेपी को कंटिन्यू कर सकती हैं। वो जो रेजिम ले रही हैं वो उसे कंटिन्यू कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। सातवां ये है कि कम से कम हमें वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि वजाइनल एग्जामिनेशन से वजाइनल एक्सपोजर होता है, वजाइनल सिक्रीशन का एक्सपोजर होता है, जिससे कि स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और जो डॉक्टर नर्स है जो वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं उसके स्प्रेड होने के। उसके बाद 8वां ये है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट के जो बेबीज़ होते हैं उन्हें भी ART दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। उन्हें सिरप फॉर्म में सिरप निवेरेपिन दिया जाता है। जन्म के कम से कम 6 से 12 हफ्ते तक इसे दिया जाता है। तो अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो प्री प्रेगनेंसी ही यानी प्रेगनेंसी रुकने के पहले ही अपनी सारी टेस्टिंग करवा ले, HIV टेस्टिंग करवा ले। दोनों कपल नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने ही अपनी टेस्टिंग कराना चाहिए। और अगर सपोज पॉजिटिव आ जाए तो आपको जल्द से जल्द अपनी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करना चाहिए ताकि वायरल लोड कम हो जाए, और अगर प्रेगनेंसी आपको रुके भी तो वायरल लोड कम होने की वजह से ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्री प्रेगनेंसी ये टेस्ट ना करवा पाए तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही 7 से 8 हफ्ते के बीच ही आप अपने सारी टेस्टिंग करवा लीजिए। HIV टेस्टिंग भी करवा लीजिए। HIV अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप जल्द से जल्द अपनी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका बच्चे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट नहीं है, यानी बच्चे में उसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आएंगी, लेकिन आप अपने बच्चे को काफ़ी हद तक HIV इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया हो। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।